बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे एक ऐसी मेडिसिन की जो ब्यूटी केयर के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, विटामिन ई। जी, विटामिन ई बिल्कुल देखेंगे कि विटामिन ई के बेनिफिट्स क्या हैं, इसके जो कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या हैं, क्या वाकई ये ब्यूटी केयर के लिए इस्तेमाल होती है या सिर्फ ये एक मिथ है। मगर वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल के आइकन को दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेकर आती रहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर किस्फा मेडिकल वर्ल्ड 0.786 के प्लेटफॉर्म से। विटामिन ई एक फैट सॉल्युबल विटामिन है, ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। विटामिन ई के कैप्सूल मार्केट में बहुत आसानी से अवेलेबल हैं। विटामिन ई एक फैट सॉल्युबल विटामिन है और इसी की तरह विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये सब भी फैट सॉल्युबल विटामिन है, यानी ये सब विटामिन फैट के साथ एब्जॉर्ब अच्छी तरीके से हो जाते हैं। इसी तरह कुछ विटामिन वाटर सॉल्युबल भी होते हैं, जैसा कि विटामिन बी, विटामिन सी वाटर सॉल्युबल होते हैं, यानी ये पानी के साथ लिए जाते हैं। अब अगर हम विटामिन ई के बेनिफिट को देखें तो कुछ लोग विटामिन ई के कैप्सूल को स्किन के ऊपर लगाते हैं। ये एक मॉइस्चराइजर का काम करता है और स्किन पर एक ग्लो करता है। इसी तरह कुछ लोग विटामिन ई के कैप्सूल को ऑयल में डालकर या डायरेक्ट सर की जेल पर इस्तेमाल करते हैं। अगर हम विटामिन ई के कैप्सूल को खाते हैं तो ये ज्यादा बेनिफिट होता है। विटामिन ई एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है और ये हमारी बॉडी में जो है बहुत ज्यादा इम्यूनिटी बूस्ट करता है, यानी हमारी इम्यूनिटी पावर को बूस्ट कर देता है। इसके साथ साथ विटामिन ई हमें ऑक्सीडेंटिव स्ट्रेस से भी बचाता है। ऑक्सीडेंटिव स्ट्रेस हमारे एजिंग के प्रोसेस को बढ़ा देता है और ये वक्त से पहले हमें इंसान को बूढ़ा नजर आने लगते हैं। तो विटामिन ई ऑक्सीडेंटिव स्ट्रेस को रोक देता है, जिसकी वजह से एजिंग प्रोसेस भी बेहतर हो जाता है। ऑक्सीडेंटिव स्ट्रेस की वजह से बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेशन होती हैं, जिसमें हेयर फॉल भी शामिल है। तो विटामिन ई के इस्तेमाल से हेयर फॉल में भी हमें बहुत ज़्यादा फर्क मिलता है। विटामिन ई स्किन को मॉइस्चराइज करता है और अगर हम इसे खा लेते हैं तो ये ज़्यादा बेहतर रहता है। ये स्किन को मॉइस्चराइज भी करता है और यही वजह है कि स्किन पर अगर ईचिंग हो जाए तो डॉक्टर विटामिन ई भी सजेस्ट करते हैं। इसी तरह स्किन की प्रॉब्लम में डर्मेटोलॉजिस्ट दीगर मेडिसिन के साथ विटामिन ई को जरूर प्रिस्क्राइब करते हैं। जैसे अगर किसी को एक्जिमा हो गया है तो डॉक्टर दीगर मेडिसिन के साथ विटामिन ई को भी प्रिस्क्राइब करता है। इसी तरह विटामिन ई कोलेस्ट्रॉल को भी कम करने में हेल्पफुल रहता है और साथ साथ ब्लड प्रेशर के लिए भी बहुत अहम किरदार अदा करता है। और इसी तरह नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर के मरीज भी विटामिन ई के इस्तेमाल से बेहतर रिजल्ट मिलता है। इसके साथ साथ विटामिन ई कैंसर के कॉजेज से भी हमें बचाता है। अगर देखें तो विटामिन ई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की हेल्थ के लिए भी बहुत मौसर रहता है। ये स्टेमिना को बढ़ा देता है और विटामिन ई को सेक्स विटामिन भी कहा जाता है। अगर हम इसके साइड इफेक्ट को देखें तो विटामिन ई बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने से इसके साइड इफेक्ट में हमें एब्डोमिनल पेन नजर आता है। एब्डोमिनल पेन के साथ साथ नोजिया, वॉमिटिंग और साथ साथ वर्टिगो यानी चक्कर का आना भी देखा गया है। और इसी की तरह अगर हम सीवियर कंडीशन देखें तो बहुत ज्यादा इस्तेमाल के बाद प्रोस्टेट का कैंसर भी हो सकता है और इंटरनल ब्लीडिंग भी देखी जा सकती है, यानी ब्लीडिंग की टेंडेंसी इसमें बढ़ जाती है। और इसके साथ ही पेशेंट को हेडेक भी महसूस होता है और आई के विजन में ब्लर हो जाता है, यानी कि धुंधलाहट हो जाती है। अब इसकी अगर हम कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें तो विटामिन ई के कैप्सूल को वो लोग जो डायबिटिक हैं वो डॉक्टर के मशवरे के बगैर बिल्कुल भी ना इस्तेमाल करें। ऐसे मरीज जिनकी पेट की अभी सर्जरी हुई है तो वो भी विटामिन ई को डॉक्टर के मशवरे के बगैर बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसी तरह हार्ट पेशेंट को भी, यानी कि दिल के मरीज जो हैं जो दिल की कोई मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी विटामिन ई के कैप्सूल डॉक्टर के मशवरे के बगैर हरगिज इस्तेमाल ना करें। इसी तरह ऐसे मरीज जिनकी कोई कीमोथेरेपी हो रही है या रेडियोथेरेपी चल रही है, वो भी विटामिन ई का इस्तेमाल हरगिज नहीं कर सकते। एक अहम बात आप लोगों को बताती चलूं कि विटामिन ई एक फैट सॉल्युबल विटामिन है, यानी जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारी बॉडी में स्टोर होता रहता है।
यानी हमें इसकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती। अगर देखें डेली रिक्वायर्ड में हमें विटामिन ई की जो रिक्वायरमेंट है वो 22 IU या इंटरनेशनल यूनिट होती है। यानी अगर हम इसे मिलीग्राम में देखें तो 15 मिलीग्राम की जरूरत हमें डेली रहती है। एक और बात साथ साथ आपको क्लियर कर दूं कि जो लोग मल्टीविटामिन का यूज करते हैं उनको अलग से विटामिन ई का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि मल्टीविटामिन में ऑलरेडी विटामिन ई शामिल होता है। एक और बात कि विटामिन ई हमें बहुत कम डेली रिक्वायर्ड होती है, तो हमें बार बार इसके इस्तेमाल की जरूरत नहीं होती। और विटामिन ई हमें नेचुरल सोर्सेज से बहुत आसानी से मिल जाती है। यानी हरे पत्ते वाली सब्जियों में विटामिन ई बहुत ज्यादा पाया जाता है। ऑलिव ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, विटामिन ई इनमें बहुत आराम से मिल जाता है। इसी तरह अगर हम नट्स का इस्तेमाल करें तो नट्स भी एक बेहतरीन सोर्स है विटामिन ई का। इसी के साथ साथ केले से भी हमें विटामिन ई मिल जाता है। मछली के अंदर भी विटामिन ई पाया जाता है और इसी तरह अंडों के अंदर भी विटामिन ई बहुत आराम से मिलता है। बादाम, मूंगफली, अखरोट अगर हम खाएं तो ये नेचुरल सोर्सेज में विटामिन ई हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। इसी तरह आम या कीवी में भी हमें विटामिन ई बहुत आराम से मिलता है। कभी भी कोई वीडियो देखकर या किसी सुनी सुनाई बात पर अमल ना करें तो ज्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि अगर कोई भी चीज फायदेमंद है तो उसके लाजमी कोई ना कोई नुकसानात भी होते हैं। तो बेहतर यह है कि कोई भी सुनी सुनाई बात पर हमें अमल नहीं करना चाहिए। ये थी कुछ विटामिन ई के बारे में तफसीलात। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को पसंद आई होंगी। चैनल को अगर अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। आखिर में आप लोगों से हमेशा की तरह एक बात कहूंगी, यानी जिंदगी बहुत अनमोल है। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। जज़ाकल्लाह।